आप चाहे किसी भी गुरु के आश्रित हो, कभी कभी ऐसा होता है गुरु गुरु आपस में कोई ईर्ष्या नहीं रखता, गुरु गुरु में लड़ाई नहीं है, पर गुरु के चेलों में आपस में ईर्ष्या है कि हमारा गुरु बड़ा कि तुम्हारा बड़ा, तुम्हारा छोटा कि हमारा उच्च। भैया गुरु तो गुरु होता है, सबके गुरु अपने लिए श्रेष्ठ ही होते हैं। इसमें कौन सा मोल भाव है, इसमें क्या ईर्ष्या है, कौन सी कंपटीशन चल रहा है, कौन सी दौड़ चल रही है? नहीं, गुरु तो गुरु है। गुरु शब्द ही ऐसा है कि तेरा मेरा गुरु है ही नहीं, सदगुरु तो सदगुरु है। गुरा दे कोल नाम दे मोती, हम कहीं से लिख के लाए, ये हमें आती नहीं है। गुरा दे कोल नाम दे मोती, भर भर झोलियां पैया जी, मैनू कोई दस दो जी की वे सदगुरु रिझैया जी। क्या करूं जो मैं सदगुरु रीझ जाए? ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा शब्द, ऐसा कौन सा भाव जो गुरु रीझ जाए? एक बार सहजोबाई, भगवान की बड़ी प्रिय भक्त हुई सहजोबाई, तो सहजोबाई गुरु में बड़ी निष्ठा रखती थी। सहजोबाई ने एक दिन अपने सदगुरुदेव को अपनी कुटिया में न्योता दिया, बोले गुरुजी आज आप हमारे घर भोजन पाने आना। गुरुजी बोले ठीक है। अब गुरु घर आए तो भैया स्वाभाविक है कि चेला बड़ी तैयारी करता है, ये खिलाएंगे, ऐसा करेंगे, थाल सजाएंगे, माला पहनाएंगे। होना भी चाहिए, भाव से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा उस चेला घर आए थे उसने ऐसा किया था हम भी वैसा ही करेंगे। महाराज जी सुनाते थे, चेला घर गुरुजी आए, गुरुजी को उसने खूब बढ़िया स्वागत किया, ठंडा ठंडा शरबत पिलाया, बढ़िया एसी टेम्परेचर को, गर्मी भयानक थी, 18 पे टेम्परेचर कर दिया, नीचे गोबर का चौका लगा दिया, बढ़िया एकदम ठंडा लगे गुरुजी को, ऐसा सेवा करी। दूसरा चेला देख रहा तो बोला हमारे गुरुजी घर आएंगे हम भी ऐसे करेंगे। कुछ दिन बाद उसके घर गुरुजी आए, उसने भी ऐसा ही किया, 18 पे टेम्परेचर करके नीचे एकदम ठंडक बना, ठंडा ठंडा पानी। और फर्क कितना था, उसके गुरुजी जून में आए थे, इसके जनवरी में आए थे। अब लोग कर लो सेवा, कॉपी मार के सेवा करोगे? गुरुजी ठिठुर गए बेचारे ठंड में, लेकिन काय की खाक सेवा है। अच्छा सेवा भी तो वैसी होनी चाहिए ना जो सामने वाले को भाए। कई सेवा हम गुरु को भाती नहीं। अब जैसे गुरु को नहीं भाव है कि वो माला पहने, एक सहज बता रहे हैं आपको। अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, अब जितनी बुरी दुर्दशा गुरुओं की होगी ना उस दिन, मतलब कोई अन्यथा न ले, पर अब गुरुजी एक और चेला लाख। अब बताओ गुरुजी बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ? अब हजारों चेला, सबको तो माला पहनानी, सबको पहनानी, हाथों में वो रोली बांधनी, सबको टीका। हमारे गुरुजी, हमें याद है, हमारे गुरुजी बड़े अद्भुत थे। वो नाम दीक्षा एक होता ना, गुरु पूछता है भैया तुझे नाम दीक्षा चाहिए, हमारे गुरु पूछते नहीं थे किसी को। जो चेला अंटे में आ, जो मिला इधर आ, वो कंठी बांधी और आज से तू नाम जप, बस। क्यों? उनका भाव था नाम जपे, नाम जपे। तो चेला बहुत हो गए, पूरा आसपास का गांव, पूरा क्षेत्र गुरुजी का शिष्य। अब जैसे गुरु पूर्णिमा आए तो पूरा तो गुरुदेव जी का माथा भर जाए। हम गुरुजी को समझाए, बोले गुरुजी ऐसे ही अभी रोली ये बांधने की क्या जरूरत है, ऐसे ही हाथ में ले लो। बोले ना हम सबसे बंधवाएंगे, सबसे बंधवा, पूरा दिन सुबह से सांझ तक। तो भैया अब गुरुओं की गुरु पूर्णिमा में बड़ी भारी परीक्षा होती है, धैर्य। पर हम निवेदन करें आप सबसे, जबरदस्ती नहीं। माला कोई गले में पहनाओगे तभी गुरुजी की कृपा थोड़ी ना होगी। मन से, गुरु सामने बैठे, मन से लाड़ लड़ा लो, मन से गले लग लो, चरण पकड़ लो, रो लो, माला पहना लो, चंदन लगा लो, पर गुरु को कष्ट ना हो। हमारी सेवा क्या है? केवल फूल चढ़ाने से थोड़ी गुरुजी प्रसन्न होंगे, जबरदस्ती टांग खींचने से थोड़ी प्रसन्न होंगे, चरण स्पर्श से ही थोड़ी प्रसन्न। गुरु को नहीं भाता कि आप उनके चरण छुओ, तो दूर से दंडौत कर लो। ये भी तो सोचने वाला विषय है ना भैया। इतने शिष्य, शिष्यों को समझना चाहिए कि गुरु को हम कैसे सुख दे पाएं, कैसे सुविधा दे पाएं। सेवा जबरदस्ती की नहीं होती, प्रेम की होती।
तो सहजो बाई ने आज गुरु आ रहे हैं, खूब बढ़िया थाली सजाई और आरती सजाई और भोग सजाया। अब आ रहे हैं सामने से गुरुजी। सहजो बाई कुटिया से थाली लेके बाहर आ गई और जैसे सहजो बाई बाहर आई, ठाकुर जी ने सोचा यही बढ़िया मौका है परीक्षा लेने का। ये टेढ़ी टांग वाला बड़ा टेढ़ा है, ऐसी ऐसी जगह परीक्षा में फंसाता है कि आदमी करे तो करे क्या। अब सामने से गुरुजी भी आ रहे हैं और ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, देखते हैं माला किसको पहनाती है, गुरुजी को पहनाती है कि हमें पहनाती है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। सहजो बाई थोड़ा आगे बढ़ी, इशारे से ठाकुर जी को बुलाया, प्रभु आप आइए। ठाकुर जी बोले देखा हमारे तो जलवे ही अलग हैं, जहाँ पहुँच जाएं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम ही रहते हैं, पहले हमें ही माला पहनाई जाती है, हमें ही आरती होंगे, गुरु जी होंगे तो। सहजो बाई ने कहा आई। ठाकुर जी एकदम वो कॉलर ताने वाले उसमें चलते हुए आगे आए। सहजो बाई ने जैसे नज़दीक आए, हाथ पकड़ा ठाकुर जी का और अपने साइड में खड़ा करके थाली दे दी। बोले लो आप भी हमारे साथ गुरु जी की आरती करो, आप भी सेवा करो, गुरुजी बड़े दिनों बाद आए, आप स्वागत में आज आप भी लग जाओ, आपका भी भाग्य जग जाएगा। अब ठाकुर जी ऐसे देखे, ठाकुर जी बोले तू जानती है ना हमने तुझे जीवन दिया है, हमने तुझे ये शरीर दिया है। सहजो बाई की आंखों में अश्रु आ गए। सहजो बाई ने कहा हाँ शरीर आपने दिया है, पर इस शरीर का सदुपयोग करना मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। शरीर तू देता होगा पर इस शरीर का उद्देश्य क्या है ये गुरु बताता है, ये सदगुरु बताता है, ये गुरु की कृपा बताती है। गुरु ही सुमिरन गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है, गुरु ही है जगदीश्वर साधो, गुरु ही है जगदीश्वर साधो, और गुरु परमेश्वर है, गुरु ही सुमिरन गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। तो भैया गुरु पूजा का घर है, गुरु मार्गदर्शक है। सहजो कहती है तुम्हारा लाख धन्यवाद प्रभु, तुमने हमें शरीर दिया लेकिन इस शरीर का उपयोग गुरु ने सिखाया। तो सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुख मिले। ठाकुर जी की सेवा में भी यही देखो, जाड़े के समय ठंड के समय में ऐसा क्या पहना है जो ठाकुर जी को ठंडी ना लगे। गर्मी में जरूरी नहीं कि तुम भर भर के श्रृंगार ठाकुर जी को करो, अरे गर्मी पड़ रही है आज मन किया ना ठाकुर जी को पगड़ी ना पहनाते, बड़ा वजनदार है। अब रोज रोज तुम थोड़ी ना ड्रेसअप होके अपने घर में बैठे, कभी कभी मन करता ना खाली एकदम साधारण कपड़ा में। ऐसे ही ठाकुर जी को सुख देने के लिए कौन सा वस्त्र पहनाएं। ठंडी पड़ रही है तो गर्मी का कुछ व्यवस्था करें, गर्मी पड़ रही। अच्छा कई लोग हमने देखे अब घर से जा रहे हैं, सबरी बिजली बंद कर दी, ठाकुर जी का एसी बंद, पंखा बंद, सब बंद कर दिया और चले गए घूमने। बंद रखेंगे, अरे ठाकुर जी घर में बैठे हैं, गर्मी में मर रहे हैं और तुम चले गए मौज लेने।
अच्छा वो लाइट पंखा कब जलेगा? अगर घर में कोई दर्शन करने आ जाए, वो लाइट जला दो सारी, चलो ठाकुर जी का पंखा पंखा चलाओ। मतलब ठाकुर जी कोई प्रदर्शनी है क्या कि अब कोई आ गया चलो लाइट वाइट जला दो, पंखा चला दो ठाकुर जी का, और जैसे गए फिर बंद कर दिए? ऐसा नहीं भैया, ये सेवा प्रेम का भाव है ही नहीं, ये प्रेम का सुख है ही नहीं। जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे ठाकुर जी को भी लगती होगी, जैसे हमें ठंड लगती है वैसे ही उनको भी लगती होगी। 100 पीस नहीं है घर के ठाकुर जी जो हम दुनिया की प्रदर्शनी के लिए उन्हें बिठा दें। आप भी नहाए ठाकुर जी को भी नहलाओ, खुद ने परफ्यूम छिड़कते हो ना धो करके, ठाकुर जी को बढ़िया इत्र लगाओ, इत्र से उनकी सेवा करो। घर में रोज सबसे पूछते हो क्या खाओगे आज खाने में, एक दिन ठाकुर जी से पूछो क्या खाओगे आप, बोले उत्तर नहीं देते, क्यों नहीं देंगे, किसी ना किसी रूप में देंगे, और कुछ नहीं, तुम्हारे मन में ही फूटेगा कि आज तो वह ये मिल जाए, यही समझ लेना ठाकुर जी कह रहे हैं। ये ठाकुर जी के मन में भाव आ रहा है कि आज हमको ये खाने को मिल जाए, इसलिए उनने हमारे भीतर घुस के ये हमें भाव दिया। ये सब भाव उनके सुख की इच्छा ही तो भक्ति है।